अच्छा, आज हमारी कैपकट की क्लास है। और लास्ट कैपकट के क्लास में हमने कैपकट के कुछ फीचर्स देखे थे। आज भी हम कैपकट के फीचर को देखेंगे। और मैं कैपकट सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप वाला मैंने ऑन कर लिया है। और मैं एक नए प्रोजेक्ट को यहाँ पर ले रहा हूँ। अब ये जो हमारा कैपकट हमारे सामने ओपन हुआ है, इसकी जो डिटेल है वो मैं आपको पहले बता चुका था कि यहाँ पर आपके मीडिया फाइल्स वगैरह जो भी होती हैं वो आती हैं इस जगह पर। और ये उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर आप सेट करते हैं। फाइल को उठाकर आप टाइमलाइन के अंदर रखते हैं, तो ये टाइमलाइन है जहाँ पर आप अपनी वीडियो ऑडियो तस्वीरें जो भी होती हैं वो आप यहाँ पर रखते हैं। और ये स्क्रीन है, इस स्क्रीन के ऊपर आप जो है फाइनल रिजल्ट देखते हैं। तो यहाँ पर जो है ऐसा कुछ है नहीं। जो हमने छोड़ा था, मैंने सारी चीज़ें कवर की थी रिकॉर्डिंग करने के लिए। ये फीचर मैग्नेट वाले फीचर को हमने देखा था। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। और आज जो है हम इसी को थोड़ा सा आगे लेकर चलेंगे। और इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो फीचर्स हैं उसको हम देखेंगे। जैसे कि एक, अगर लेट से आपको एक वीडियो हम लेकर आते हैं यहाँ पर। एक वीडियो क्लिप को मैं यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ, जैसे कि एक ये क्लिप है। तो इस क्लिप को मैं यहाँ पर ड्रैग करके इस जगह पर इंपोर्ट करवा दूंगा। ठीक है, ये 10 सेकंड की क्लिप है। इसको मैंने प्लस के साइन के साथ नीचे यहाँ पर लगा दिए टाइमलाइन के ऊपर। तो अब हमें ये करना है कि राइट क्लिक करेंगे। तो राइट क्लिक करते ही, पहले तो राइट क्लिक करने से पहले आप ये समझें कि जो आपकी ये वाली वीडियो है, इस वीडियो के साथ इसकी ऑडियो भी अटैच है। अगर मैं आपको यहाँ पर इसकी ऑडियो सुनाऊं, तो बिलाल को घर देखकर थोड़ा। तो ऑडियो और वीडियो ये दोनों अटैच है इसके अंदर। अब हमें ये करना है कि ऑडियो और वीडियो को अलग करना है। मतलब ऐसे क्लिप्स जो आपने बनाए हों, उनकी ऑडियो अगर आप सेपरेट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। और राइट क्लिक करने के बाद आप जो है एक्सट्रैक्ट ऑडियो के एक फीचर है यहाँ पर, उसको यूज़ करेंगे। एक सेकेंड रुकिएगा। यहाँ पर ये है एक्सट्रैक्ट ऑडियो का फीचर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इसको क्लिक करते हैं, तो आप इसके ऑडियो को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। तो आपने इसके ऑडियो को जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अब इसका ऑडियो अलग है और वीडियो अलग है। मैं इसके ऑडियो को हटा देता हूँ, आगे रख देता हूँ। अब अगर मैं इस वीडियो को प्ले करूँगा तो इसमें कोई आवाज़ नहीं होगी। ठीक है, इसमें आवाज़ नहीं है, ये सिर्फ वीडियो है। और यहाँ से मैं आपको आवाज़ सुना। बिलाल को घर देखकर थोड़ा अजीब जरूर लगा। तो ये जो है ना, ये क्या है, आपके वीडियो के क्लिप से आपके ऑडियो को सेपरेट करने के लिए ये टूल है। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम ये देखेंगे, ऑडियो और वीडियो तो हमने अलग कर लिया है। कंट्रोल जेड करके मैं क्या करता हूँ कि मैं इसकी जो ऑडियो है वो इसके अंदर ही वापस से कनेक्ट करवा देता हूँ। ठीक है, अभी ऑडियो हमारा अलग नहीं है। अच्छा, मैं एक क्लिप और लेकर आता हूँ, सेम ये सिमिलर क्लिप चाहिए हमें, क्योंकि मैं आपको जब जो बता रहा हूँ वो है ऑडियो को सिंक करना। अक्सर क्या होता है, जब कोई बंदा या यूट्यूबर या ऐसे लोग जो अपने मोबाइल से अपनी तस्वीरें बना रहे होते हैं, वीडियोस बना रहे होते हैं, तो वो अपने मोबाइल की स्क्रीन पर खुद को शूट करते हैं। ठीक है। और मोबाइल की स्क्रीन, जैसे ज़्यादातर आपने देखा होगा आजकल के जो मोबाइल आ रहे हैं उनके फ्रंट कैमरा जो है वो, उसको काफ़ी हाई क्वालिटी कैमरा जो है वो रखा जाता है, क्योंकि सबको पता है कि सबको रील्स बनानी होती हैं। तो रील्स जो लोग बना रहे हैं उनके साथ एक प्रॉब्लम ये आती है कि उनकी जो आवाज़ है, वो आवाज़ ना, वो नहीं कर पाते
मोबाइल से हाई क्वालिटी की रिकॉर्डिंग नहीं कर पाते, तो वो ज़्यादातर क्या करते हैं, वो लोग माइक को छुपाते हैं। ठीक है, माइक आपके वो क्या कॉलर के पीछे लगा लेंगे, या सामने यहाँ पर छुपा लेंगे। ठीक है, या इधर कॉलर पर लगा लेंगे, या स्क्रीन में नज़र नहीं आ रहा होता लेकिन माइक यहाँ ऊपर कहीं लगा लेंगे। तो ये जो चीज़ है, ये क्यों किया जाता है, ताकि हाई क्वालिटी ऑडियो को रिकॉर्ड किया जाए। माइक अलहदा से लेते हैं ताकि हाई क्वालिटी ऑडियो को रिकॉर्ड किया जाए। अब सपोज करें कि आपने एक माइक्रोफोन जो है वो अलग से लिया है, और उस माइक्रोफोन के ऊपर जो है वो आपने रिकॉर्डिंग कर ली। ठीक है, तो ये जो माइक्रोफोन है, इस माइक्रोफोन में आपने रिकॉर्डिंग कर ली। अब इस माइक्रोफोन के ऊपर जैसे ही आपने रिकॉर्डिंग कर ली, तो इसकी एक ऑडियो की फाइल बन गई, और एक वीडियो की फाइल है, और एक ऑडियो की फाइल है। अब वीडियो की फाइल में भी वीडियो प्लस ऑडियो है, और ऑडियो की फाइल में सिर्फ ऑडियो है, दो अलग अलग फाइलें हैं। तो मुझे इस वाले वीडियो के ऊपर जो ऑडियो मैंने शूट किया है वो नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बैड क्वालिटी की ऑडियो ना, दूर से आवाज़ आ रही होगी, मोबाइल का कैमरा दूर रखा होगा आपने, इतने दूर से आवाज़ वो हाई क्वालिटी की कैच नहीं कर पाएगा। जो एक्चुअल हाई क्वालिटी की वॉइस है वो आपके माइक्रोफोन में रिकॉर्ड हुई है। तो ये जो माइक्रोफोन है, ये आपके ऑडियो की फाइल को आपके वीडियो के ऊपर सिंक कैसे करेगा। जैसे अगर देखें, आवाज़ अगर मैं आगे पीछे कर दूं, आप यहाँ से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं राइट क्लिक करता हूँ, एक्सट्रैक्ट ऑडियो करता हूँ, और अगर लेट्स से ये, पहले आप इसको देखें। बिलाल को घर देखकर थोड़ा अजीब जरूर लगा। ठीक है, ये सिंक हुआ हुआ। अब मैं इसकी सिंक्रोनाइजेशन ख़राब कर देता हूँ। बोलेगा कुछ वो, और उसका मुंह किसी और वर्डिंग पर चलेगा। ठीक है। बिलाल को घर देखकर थोड़ा अजीब जरूर लगा। बिलाल को घर देखकर थोड़ा अजीब जरूर लगा। ठीक है, तो ये जो सिंक्रोनाइजेशन ख़राब हुई है, इससे क्या होगा, हाई क्वालिटी ऑडियो आपकी शक्ल की वर्डिंग के ऊपर सेट ही नहीं हो पाएगी। इसको हम कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन। तो वो कैसे करेंगे? तो देखें, उसके लिए क्या है, अब मैं फिर से कंट्रोल जेड करता हूँ। अब ये जो है, ये आपकी ऑडियो और वीडियो वाली फाइल है जिसकी आवाज़ ख़राब है। ठीक है, और एक आपकी फाइल हम और लेकर आते हैं। ठीक है, कैसे लेकर आएंगे, इसी फाइल को समझाने के लिए। वैसे तो आपके पास ऑडियो की फाइल अलग से होगी, उसको आप यहाँ पर इंपोर्ट करवाएंगे, लेकिन मैं समझाने के लिए क्या कर रहा हूँ, मेरे पास अलग से ऑडियो नहीं है, तो मैं इसी को निकाल लेता हूँ एक और दफ़ा। इसको साइड में करके, मैग्नेट को बंद करके साइड में करते हैं, इसको कहते हैं कि ये एक्सट्रैक्ट कर दे ऑडियो को, और ये ऑडियो हम निकाल लेते हैं। सपोज करें कि ये हाई क्वालिटी ऑडियो है, और एक ये क्लिप है जिसके अंदर भी आवाज़ है। अब मैं इसके आवाज को नहीं चाहता, आप समझिएगा, ये अभी आवाज सुने इसकी। बिलाल को ठीक है, इसकी आवाज बुरी है, मैं ये नहीं चाहता, तो मैं इसको म्यूट कर दूंगा। ये क्लिप म्यूट कर दिया मैंने, है ना। अब इस आवाज को इसके ऊपर सेट करूंगा लाकर, तो मैं प्रेसाइजली कैसे सेट करूंगा कि वर्डिंग और जो है वो, बिलाल को घर देखकर थोड़ा अजीब जरूर लगा। समझ रहे हैं, ये सिंक्रोनाइजेशन से आउट है। तो इसके लिए हम सिंक ऑडियो का एक फीचर होता है वो यूज़ करेंगे। हम अपने क्लिप को लेंगे, और नीचे वाले क्लिप को लेंगे, और इसको राइट क्लिक करके यहाँ पर सिंक ऑडियो एंड वीडियो, ये जो ऑप्शन है इसको क्लिक करेंगे। तो अब जो ऊपर वाले का तो देखें म्यूट हुआ हुआ है, अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो ये ऑप्शन म्यूट हुआ हुआ है। तो इसके मतलब क्या है, इस वाली वीडियो के अंदर ऑडियो जो है वो नहीं चल रही है, ऑडियो नीचे वाले की तरफ से चल रही है। तो आवाज़ नीचे वाले की है, और वीडियो ऊपर वाले की है, और ऊपर वाले की आवाज़ से नीचे वाले की आवाज़ जो है उसके पिच को मैच करवा कर सिंक किया है। चला कर देखते हैं। बिलाल को घर देखकर थोड़ा अजीब जरूर लगा। हो गया सिंक। तो ये क्या है, सिंक्रोनाइजेशन का फीचर है ये। इससे आप माइक में रिकॉर्ड हुई हुई आवाज़ अपने वीडियो के ऊपर सिंक करवा सकते हैं। अच्छा, फिर आप
आवाज़ के ऊपर भी कम ज़्यादा कर सकते हैं वॉल्यूम को। तो ये कम ज़्यादा करने का ये तरीका है कि आपने आवाज़ वाले इसको सेलेक्ट किया। अच्छा, सम टाइम ऐसा होगा कि आपकी जो रिकॉर्डिंग है, जैसे ये एआई जनरेटेड वीडियो है, तो इसकी आवाज़ इसी के साथ है। ठीक है, लेकिन आपको मैंने अभी जो समझाया है वो इस सिचुएशन में समझाया था कि आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और अलग से आपने वॉइस ओवर किया है। तो अभी हम वॉइस ओवर समझ चुके हैं सिंग कैसे होता है। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। अच्छा, इसको अनम्यूट कर रहा हूँ। इसकी आवाज़ इसी के साथ है। ठीक है, इसको चलाते हैं। बिलाल को घर देख अब ये चीज़ मुझे समझ आ गई कि इसकी आवाज़ इसके साथ है, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो इसकी आवाज़ है वो कम है। तो अगर इसकी आवाज़ कम है तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर वॉल्यूम के बार को खोलूँगा। वॉल्यूम का बार कहाँ से खुलता है? वो यहाँ से ओपन होता है, इस जगह से। ठीक है, तो इस जगह से आप वॉल्यूम के बार को पहले ओपन करेंगे। ये एनालाइजर है, ये दिखाता है आपको। तो इसको आपने एक दफ़ा क्लिक किया तो यहाँ पर साइड में आप देखेंगे, इस जगह पर वॉल्यूम जो है इसका, ये एनालाइजर जो है वो खुल चुका है। अब मैं अपने वीडियो को प्ले करता हूँ। बिलाल को घर देखकर थोड़ा अजीब जरूर लगा। ठीक है, तो दोबारा सुने, और इस दफ़ा आपको ये नोट करना है कि इस बार की जो लिमिट है ना, वो होती है -6। -6 से अगर ये आवाज़ ऊपर जाएगी तो ये आवाज़ जो है वो फटने लग जाएगी। जिसको हम कहेंगे कि आवाज़ जो है वो जैसे फटे स्पीकर से आवाज़ आती है ना, वैसे ही आपकी आवाज़ में भी डिस्टॉर्शन आ जाएगी। तो -6 की एक क्या है, एक लिमिट है इस बार के हिसाब से, जो कि बनती है ये वाली लिमिट। ठीक है, और हमारी जो वीडियो है उसके अंदर वॉल्यूम कहाँ तक जा रहा है वो हम नोट करते हैं। तो प्ले करता हूँ मैं दोबारा। बिलाल को घर देखकर थोड़ा अजीब जरूर लगा। तो मैंने ये नोट किया है कि -6 तक ये आवाज़ जा रही बिलाल को है ना। -6 तक की आवाज़ जा रही है इस बार में, अगर आप नोट घर करें। देखकर थोड़ा अजीब जरूर लगा। तो बिल्कुल ठीक है ये। अब हमें ये करना है कि इस आवाज़ को हम बढ़ा कर देखते हैं कि आवाज़ को हम अगर बढ़ाना चाहें, सपोज करें कि आवाज़ -6 तक नहीं है, आपकी -30 तक आ रही है। ठीक है, तो इस आवाज़ को बढ़ाएंगे कैसे? तो मैं अपने क्लिप के ऊपर एक दफ़ा क्लिक करूँगा, और एक दफ़ा क्लिक करने के बाद ऑडियो का जो ये ऑप्शन है जो कि इस जगह पर है, तो इस ऑडियो के ऑप्शन को मैं क्लिक करूंगा, क्योंकि मैंने अपने टाइमलाइन के ऊपर जो मेरी वीडियो क्लिप है उसको मैंने एक दफ़ा क्लिक कर लिया है। अब मैं अपने ऑडियो के ऑप्शन में जाऊंगा, और ऑडियो के ऑप्शन में जाने के बाद मैं यहाँ पर ये जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को कम कर देता हूँ। कम करने के लिए मुझे इसको पीछे की तरफ खींचना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इसको 19.3 तक मैं लेकर आ गया। अब मैं दोबारा से ये वीडियो चलाता हूँ, और आपको बार को नोट करना है कि ये -6 तक है या उससे कम है अभी। बिलाल को घर देखकर थोड़ा अजीब जरूर लगा। ये बार जो है वो -30 के करीब है। -6 तक नहीं है, अब ये -30 के करीब है। तो ये वो सिचुएशन है कि आपकी ऑडियो फाइल, आप सपोज करें कि उसमें हल्की आवाज़ रिकॉर्ड हुई है। तो आप उस हल्की आवाज़ के साथ क्या कर सकते हैं, आपने इस क्लिप को एक दफ़ा पकड़ा, ऑडियो क्लिप है तो उसको पकड़ें, वीडियो क्लिप के साथ आवाज़ है तो उसको पकड़ें, ऑडियो के ऑप्शन में जाएं, और यहाँ से जाकर आप इसको बढ़ा लें। ऐसे करके बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, तो ये वॉल्यूम को आप इंक्रीज करेंगे। अब क्योंकि मुझे ज़ीरो पर रखना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी ये -6 के ऊपर है, लेकिन अगर मैं इसको बढ़ा दूं, जैसे कि मैं फुल कर दूं, तो अब आप इसको नोट करेंगे यहाँ पर कि इसका बार के ऊपर जो है ना, एनालाइजर जो है ये, इसके ऊपर कलर चेंज होने लग जाएगा। ग्रीन से बिलाल को घर आवाज़ भी तेज़ हो गई, और ये रेड कलर का हो गया। ग्रीन, ग्रीन के बाद येलो, येलो के बाद ऑरेंज, ऑरेंज के बाद रेड। तो एक्सट्रीम वॉल्यूम जो है ना वो येलो तक तो फिर भी ठीक है, वैसे तो ग्रीन होना चाहिए, येलो तक फिर भी ठीक है, लेकिन अगर वो ऑरेंज पर पहुंच गया तो इसके मतलब वो आपके आवाज़ को जो है वो उसमें डिस्टॉर्शन आना शुरू हो जाएगी, वो आवाज़ फटने लग जाएगी। तो आप पता नहीं आप देख पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन ये छोटे से जो बार है ना,
इसके अंदर भी आवाज़ को ऊपर नीचे करने का ऑप्शन है। जैसे कि ये देखें, मैं अपने माउस को अगर इस आवाज़ वाले एरिया के ऊपर लेकर जाता हूँ तो यहाँ पर मुझे एक ये देता है ऑप्शन, सेलेक्ट करके इसको पकड़ के मैं नीचे भी ला सकता हूँ। देखिए आवाज़ जो है ना वो बिलाल को घर देख कम हो गई, आवाज़ कम हो गई। इसको मैं बढ़ाऊंगा, आवाज़ तेज़ हो जाएगी। बिलाल को घर देखकर थोड़ा अजीब जरूर लगा। ठीक है, तो मैं इसको कितना रखूंगा, जितने पर ये ग्रीन पर सेट हो जाए, या -6 पर सेट हो जाए। दोबारा चलाते हैं। बिलाल को घर देखकर अभी भी ज़्यादा है, इसको और कम करते हैं। बिलाल को घर देखकर ठीक है, करीब करीब है उसके। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक दफ़ा इससे ज़्यादा प्रिसाइज ऊपर से मैं कर सकता हूँ। एक दफ़ा क्लिक किया, ऑडियो में गए, और यहाँ पर इसको मुझे पता है 0 पर रखूंगा तो वो -6 तक खुद ही चले जाएगा। तो हमें -6 को फॉलो करना है। तो ये हमने क्या किया है, आवाज़ को इन्हेंस किया है एक तरीके से। ठीक है, तो हमें ये बात भी समझ में आ गई। अच्छा, अब जो है ना, समटाइम्स आप अपने वीडियो के ऊपर बैकग्राउंड म्यूजिक लगाते हैं। तो जो बैकग्राउंड म्यूजिक जो आप यूज़ करते हैं, मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ पर एक बैकग्राउंड म्यूजिक होना चाहिए। इसके अंदर ये है बैकग्राउंड म्यूजिक, इसको मैं उठाकर लगा लेता हूँ। अच्छा, बैकग्राउंड म्यूजिक ना, कॉपीराइट फ्री बैकग्राउंड म्यूजिक आपको कहाँ से मिलेगा? आपको ना यूट्यूब से मिलेगा। आप यूट्यूब पर जाकर कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक अगर आपको चाहिए, और आपको इस स्टेज में ये भी नहीं पता होगा कि कौन से वीडियो के ऊपर कौन सा बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो मुझे लगाना चाहिए। तो जैसे अभी मैंने कल एक वीडियो बनाई, तो आपको मैं वो उसका आउटपुट दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो बैकग्राउंड म्यूजिक मैं यूज़ कर रहा हूँ वो अ, इस थीम के साथ तो मैच नहीं कर रही है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ये बैकग्राउंड म्यूजिक यहाँ पर लगा दे रहा हूँ। ठीक है, एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस टोन के ऊपर फनी बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो इसका इफेक्ट आप देखिएगा कि कैसा होता है। अच्छा, बैकग्राउंड म्यूजिक से फ़र्क कितना पड़ता है आप ये भी ज़रा समझें। इससे आपको ना अभी 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 के अभी रियलाइज़ हो जाएगा कि मूड कैसे चेंज होता है। तो आप ज़रा ये नोट करें। पहले मैं बैकग्राउंड म्यूजिक को बंद कर देता हूँ, और अपनी वीडियो को मैं प्ले करता हूँ। मैग्नेट को ऑन कर लेते हैं और प्ले करता हूँ। बिलाल को घर देखकर थोड़ा अजीब जरूर लगा। ठीक है, अब इसी को बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ सुनो। बिलाल को घर देखकर अच्छा, ये आवाज़ बहुत तेज़ है, तो हमें कितना रखना है बैकग्राउंड म्यूजिक को? मैक्सिमम जो आप रखेंगे ना, वो आप रखेंगे, चला कर ही देखते हैं उससे अंदाज़ा होगा। ऊपर वाले के पहले वॉल्यूम को बंद कर देते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा मतलब। इस पर क्लिक करके आप इसको ले जाएं -20 तक। तो हम यहाँ पर इसको -20 तक रखेंगे। नॉर्मल वॉइस हमारी -6 होती है ना, इसको हम -20 तक रखेंगे। तो मैं यहाँ पर 6 को भी मिटाता हूँ, यहाँ पर 20.0 कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको चला कर देखते हैं एनालाइजर पर। ये -20 तक ही आ रहा है, और ये कम है, अभी भी कम है। ये अभी भी कम है, इसको हमें रखना है -20 और 12। इन दोनों में 8 का गैप है ना, तो मुझे इसको 4 और बढ़ाने हैं। तो मैं
16 तक रखता हूँ, -16 तक। ठीक है, अब देखते हूँ। ठीक है, ये -15 14 जितना आपको अच्छा लगे वो आप रख सकते हैं। 16 मैक्सिमम है बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए। तो मैंने -16 dB को सेट किया है। डेसिबल जो होता है ना, dB, ये आवाज़ की यूनिट होती है। तो जैसे आवाज़ को हम किस तरह मेजर करते हैं, तो हम डेसिबल में मेजर करते हैं, dB इसका सिंबल है, शॉर्ट फॉर्म है। तो अब आप ऊपर वाले क्लिप की आवाज़ के साथ बैकग्राउंड म्यूजिक को सुने। बिलाल को घर देखकर थोड़ा अजीब जरूर लगा। समझ रहे हैं, इसका मूड ही पूरा चेंज हो गया वीडियो का। तो अब ये जो है, हमें क्या करना है, हमें इस वीडियो को अचानक से स्टार्ट नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें इस वीडियो के अंदर, पहले मैं इसको जूम करता हूँ। जूम कैसे करना है, अगर आप माउस यूज़ कर रहे हैं, वैसे तो आपको करना चाहिए अगर आप एडिटिंग कर रहे हैं। आप लैपटॉप के माउस से काम बहुत मुश्किल से कर पाएंगे। आप एक अलग से माउस ज़रूर लीजिएगा। तो माउस का जो स्क्रॉल व्हील होता है, आप कंट्रोल के कीबोर्ड के कंट्रोल के बटन को दबा के स्क्रॉल व्हील को आगे करेंगे तो ये चीज़ जूम होने लग जाती है। और नहीं अगर आप कर पा रहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं ना, ये जो छोटा जूम का आइकन है इस जगह पर। खैर, तो मैं यहाँ पर इस स्टार्टिंग में आता हूँ। अपने आवाज़ वाले बैकग्राउंड वाले क्लिप को सेलेक्ट करके इसको, अपने हेड को इस जगह पर मूव करता हूँ जहाँ से ये आवाज़ जो है वो शुरू हो रही है। ठीक है, उससे पहले आप देखेंगे कि इसमें आवाज़ नहीं है। तो मैं इसको कट करूँगा। कट क्या करने का शॉर्टकट जो है वो कंट्रोल B है। मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक के क्लिप को सेलेक्ट किया हुआ है, उस जगह पर मैं खड़ा हूँ जहाँ से मुझे कट करना है। कंट्रोल B को मैंने एक साथ दबाया और पहले वाले इसके पोर्शन को डिलीट कर दिया और इसको पकड़ के पीछे कर दिया मैंने। ठीक है, मैं थोड़ा ऐसे करके पीछे करूँगा ना तो ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट को एक्यूरेट पकड़ लेता है। तो एक बात तो ये हो गई, फिर मैं हेड को लेकर आऊँगा वीडियो के एंड में। ये खुद ही मैग्नेट की तरह स्नैप कर लेता है यहाँ पर। इस जगह पर आया, फिर अपने आवाज़ को यहाँ से काट दूंगा। ठीक है, अब जितनी बड़ी क्लिप है उतना ही बैकग्राउंड म्यूजिक है। ठीक है, अब हमें करना ये है कि आप नोट करेंगे अचानक से बैकग्राउंड म्यूजिक स्टार्ट होगा इसमें। अचानक से स्टार्ट हुआ है ना, तो हमें ये अचानक से नहीं करना है। हमें फेड करना है अपने आवाज़ को। अब फेड क्या होता है कि स्लो से तेज हो। तो फेड करने का तरीका ये होता है कि आप अपने ऑडियो क्लिप को एक दफ़ा क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है फिर आप यहाँ पर देखेंगे फेड इन है। इस जगह पर वॉल्यूम को हम ऊपर सेट कर रहे थे, उसके नीचे है फेड इन। फेड इन को हम बढ़ा कर देखते हैं, तो आप अपने ऑडियो की क्लिप में नोट करेंगे कि वहाँ पर एक ना कर्व सा बन रहा है। तो इस कर्व को जो है आप, जैसे मैं यहाँ पर रखता हूँ 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड के बाद फुल वॉल्यूम पर ये पहुँच जाएगी ये चीज़। तो अगर अब मैं स्टार्ट करूँ तो अब आप नोट करेंगे कि स्लो से तेज हुई है आवाज़। इसको अगर मैं 2 सेकंड कर दूं तो आप बहुत क्लियर इसको देख पाएंगे कि ये आवाज़ जो है वो स्लो से स्टार्ट हुई है। और ये चीज़ आप बाकी की वीडियोस में देखते भी हैं कि आवाज़ जो है ना वो फेड इन से शुरू होती है। दोबारा सुने। तो ये एक चीज़ है जो फेड इन आपने लगाया है। तो इस फेड इन के ऊपर आवाज़ स्लो शुरू होती है और फिर अपने मैक्सिमम वॉल्यूम तक पहुंचती है। इसी तरह फेड आउट भी है। तो आप अपने ऑडियो क्लिप को, बैकग्राउंड म्यूजिक वाले को मैंने सेलेक्ट किया, आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो है आप इसमें 1 मिनट 2 मिनट यहाँ पर भी लगा दें। तो अब ये ख़त्म कैसे होगा, इस तरह ख़त्म हो। तो ये है फेड एंड फेड आउट। ठीक है, तो आवाज़ का आपको ख्याल रखना है, इसको 1 सेकंड पर आप रख सकते हैं, दो ज़रूरी नहीं है, दो ज़्यादा है बल्कि। आप इसको 1 सेकंड पर ही रखेंगे। तो हमें आवाज़ वॉल्यूम भी समझ आ गया, हमें फेड इन फेड आउट जो है वो भी समझ आ गया। यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं।
देखें, आप आपने सवाल पूछा है कि बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो मिला कहाँ से आपको। आपने बैकग्राउंड म्यूजिक को ऐड कैसे किया? ऐड करने का तो तरीका बहुत आसान है। मतलब पहले ढूंढना कैसे है वो समझ लेते हैं। तो आपको क्या करना है, आप अपने इस पर आए। दो जगह ऐसे हैं जहाँ से आपको कॉपी राइट वाले म्यूजिक जो है ना, कॉपीराइट फ्री म्यूजिक आपको मिल सकती है। एक है pixabay.music के अंदर। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो यहाँ से मैंने जितने भी म्यूजिक मैंने यहाँ से उठाए हैं उन सब के ऊपर कॉपीराइट दिया है यूट्यूब ने। तो यहाँ का म्यूजिक तो कभी कॉपीराइट फ्री कंसिडर होता ही नहीं है यूट्यूब के ऊपर। तो इसका, हाँ, पेड वर्जन अगर मैं लूँ तो एक अलग बात है। लेकिन ये म्यूजिक यहाँ से मुझे कभी भी मैंने उठाया है तो यूट्यूब ने हमेशा मुझे वो किया है, रोका है। तो इधर से मैं सिर्फ साउंड इफेक्ट उठा लेता हूँ, जो भी साउंड इफेक्ट मुझे चाहिए मैं यहाँ पर आता हूँ और उठा लेता हूँ। पिक्सा बेस है, बहुत आसान है डाउनलोड। ये आपको यहाँ पर जैसे ये साउंड इफेक्ट है, और अगर आप यहाँ पर लिखें रिंग, या वो होता है ना बेल, डेंग साउंड इफेक्ट, तो इस तरह का कोई साउंड इफेक्ट है, या बबल पॉप है, वो भी आपने बहुत देखा होगा। ये भी आपने बहुत देखा होगा। ये अक्सर उसमें लगाते हैं ना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के ऊपर। तो इसको डाउनलोड कैसे करना है? यहाँ पर डाउनलोड का बटन है, आप इसको क्लिक करेंगे ये डाउनलोड हो जाएगा आपके लैपटॉप में। अब कॉपीराइट बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करते हैं। तो आप आएंगे यूट्यूब के ऊपर, और यूट्यूब के ऊपर आप यहाँ पर अपने मर्जी का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है ना उसका नाम आप पहले समझेंगे। जैसे कि मुझे चाहिए अभी पियानो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक कॉपीराइट फ्री। तो कॉपीराइट फ्री लिखना जो है वो ज़रूरी है। अब मुझे जो यहाँ पर ये मिल रही है, यहाँ पर ये कह रहा है नो कॉपीराइट। तो ये जो कह अक्सर जो ये बोलता है ना नो कॉपीराइट, तो ये होता है ऐसा कि उसके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक यूट्यूब नहीं देता। लेकिन मैंने इसमें भी नोट किया है कि कुछ वीडियोस लिखते तो हैं कि नो कॉपीराइट, लेकिन उसके ऊपर कॉपीराइट जो है ना वो उसका स्ट्राइक आ जाता है। तो आप जो है एट दी एंड क्या होगा कि जब एडिटिंग पूरी कर लें आप, और आप यूट्यूब के ऊपर जब अपलोड करेंगे, तो यूट्यूब ना एक फाइनल चेक करता है आपके वीडियो को। उसमें वो बता देता है कि आपके वीडियो के ऊपर कॉपीराइट म्यूजिक है या नहीं है। तो मैं आपको इसके एक एग्जाम्पल देता हूँ। मिसाल के तौर पर एक यूट्यूब चैनल पर जब हम ये अपनी यही वाली क्लास कर रहे थे ना, एआई वीडियो वाली, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, एक मिनट रुकें। हम कंटेंट में जाते हैं, प्लेलिस्ट में जाते हैं, इसमें एआई वीडियोस के अंदर अगर मैं वीडियोस में जाऊं, You know exactly. यहाँ पर एक ये वाली वीडियो है, इसमें देखें यहाँ पर एक आया हुआ है इन एलिजिबल टू अर्न। इसमें जितने भी व्यूज आएंगे मुझे 1 रुपए नहीं मिलने वाला। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है, अगर मैं इसको देखूं व्यू डिटेल में जाकर, तो ये कहता है कि आपके वीडियो में ना एक कॉपीराइट ऑडियो का यूज़ हुआ है। कॉपीराइट ऑडियो का यूज़ हुआ है। अच्छा, आपको यकीन नहीं होगा कि कितना स्ट्रिक्ट है यूट्यूब इसको पकड़ने में। अगर मैं व्यू डिटेल करूं तो ये मुझे टाइमिंग बताता है कि 1 घंटा 28 मिनट 12 सेकंड से कॉपीराइट म्यूजिक शुरू हुआ है,
और 1 घंटा 28 सेकंड 26, 1 28 मिनट 26 सेकंड। तो 12 से 26 कितने हो गए? 8 और 6, 14 सेकंड। 14 सेकंड के लिए ऐसा क्या मैंने इसके अंदर लगा दिया कि इसने जो है वो मेरी इस वीडियो को ही उस लिस्ट में डाल दिया जिसमें अ, मैं इससे अर्निंग नहीं कर सकता। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। 1 घंटा 28 मिनट 12 सेकंड। तो मैं आपको उस दिन क्लिंग के ऊपर वीडियो बनाना सिखा रहा था, और इसकी जो आवाज़ है ना, वो आवाज़ मैंने क्या कर दी, खोल दी थी। तो ये वो वीडियो है जिसको आप कॉपी करना चाह रहे हैं, मैं इसको। तो ये जो है ना, ये जो अभी आपने आवाज़ सुनी है, इसको यूट्यूब ने पकड़ लिया। और यूट्यूब ने पकड़ लिया और उसको पूरी वीडियो के अंदर कॉपीराइट म्यूजिक का क्लेम डाल दिया। समझ रहे हैं आप? तो क्या है कि ये होता है अक्सर। अच्छा, क्यों आपको ये मैं अभी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो बड़े यूट्यूबर्स होते हैं वो तो कॉपीराइट म्यूजिक खरीद लेते हैं। ठीक है, उनको जैसे इन बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, वहाँ से आप जाकर कॉपीराइट म्यूजिक खरीद लेते हैं। पेड है ऑब्वियसली, मेंबरशिप ले लेते हैं मंथली वो लोग, और वहाँ से टेंशन फ्री होके यूज़ करते हैं। लेकिन जो फ्री में अगर सेटअप कर रहे हैं, उसके लिए फिर ये थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि आप यूट्यूब पिक्साबे से उठाएंगे तो उस पर अक्सर कॉपीराइट आता है। यूट्यूब के ऊपर आपको क्या करना है कि कॉपीराइट म्यूजिक उठाने और पूरी एडिटिंग करने के बाद आप यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। अगर उसने आपको एरर दिया कॉपीराइट का, तो फिर आप क्या करेंगे, आएंगे अपने बैकग्राउंड म्यूजिक को डिलीट करेंगे, दूसरा डाउनलोड करेंगे, वो लगाएंगे, वीडियो एक्सपोर्ट करेंगे और फिर यूट्यूब पर अपलोड करके चेक करवाएंगे। तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि एक दो दूसरी दफ़ा जो है वो आपको अ, ऐसा म्यूज़िक मिल जाए जिसके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये बात आपको समझ आ गई है। अच्छा हाँ, आप डाउनलोड कैसे करने, तो मैं इस वाले कॉपीराइट म्यूजिक को अगर स्टार्ट करता हूँ। Get business email for 99 cents per month with private email. Create a pro email using your अच्छा, ये एक म्यूज़िक है इंस्ट्रूमेंटल, इसको मैं बैकग्राउंड में यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो मैं ये करूँगा कि इसके लिंक को मैं कॉपी करूँगा, और यहाँ पर मैं जाऊँगा यूट्यूब 2 MP3, कोई भी एक वेबसाइट ओपन करूँगा, और इसके ऊपर यहाँ पर मैं लिंक को पेस्ट करके कन्वर्ट करूँगा। और कन्वर्ट करने के बाद जो है ये वेबसाइट ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिसको आप, टूल टाइप की वेबसाइट है जिसको आप यूज़ करते हैं ना, तो ये इनको एडसेंस से पैसा मिलते हैं। अभी फ़िलहाल मैं ये डाउनलोड करूँगा ना, तो ये मुझे एडवर्टाइजमेंट पेज पर ले जाते हैं। ये जो पेज ओपन हुआ है ना अभी, ये फालतू का पेज है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। और मैं वापस यहाँ पर देखूंगा कि ये वीडियो ऑडियो डाउनलोड हो गई है। अगर मैं इसको ओपन करूँ, तो ये ऑडियो यहाँ पर ये वाली आ गई है। तो मैं अपने वीडियो में इस बैकग्राउंड म्यूज़िक को हटाकर अपने इस वाले को इंपोर्ट करवा कर और इसको यहाँ पर लगा लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा है, तो मैं इसकी लेंथ अपने वीडियो क्लिप के हिसाब से सेलेक्ट करके कंट्रोल B से इसको डिलीट कर देता हूँ। और मैंने क्या बोला था कि आपका वॉल्यूम होना चाहिए कम, तो वॉल्यूम हम रखेंगे -16 के ऊपर हमने रखा था। तो मैं इसको यहाँ पर मिटाता हूँ, -16 एंटर। ठीक है, अब हम इसको चेक करते हैं। बिलाल को घर देखकर थोड़ा अजीब जरूर लगा। तो क्या है कि बैकग्राउंड म्यूजिक से बहुत इफेक्ट पड़ता है, आपके वीडियो का जो मोड है ना वो बिल्कुल उससे चेंज हो जाता है। ठीक है, वापस आए, मीटिंग ख़त्म होने वाली है। मैं चाह रहा हूँ इसमें मैं एक चीज़ ये ऐड करना चाह रहा हूँ कि अगर लेट्स से आपकी कोई वीडियो है और उसके ऊपर आप कोई वाटर मार्क लगाना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट लेता हूँ। ठीक है, एक डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट लेता हूँ, और डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट को यहाँ पर मैं लाकर रखता हूँ पहले। ठीक है, और इसको मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको खींच के इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक कर देता हूँ। अब ये जो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट है,
इस डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट को मैं एक दफ़ा क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मुझे इसका ये लिखा हुआ कंटेंट मिल जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कह देता हूँ कोर ई डी वीडियो। ठीक है, तो ये मैंने एक अपना वाटर मार्क लगा दिया। मैंने जो है अपना वाटर मार्क लगा दिया। इसको दोबारा से क्लिक करेंगे तो ये दोबारा से खुल जाएगा। इसके अंदर आप ना क्या करते हैं, इसकी ओपेसिटी डाउन कर सकते हैं। तो अगर मैं इसकी ओपेसिटी ऐसे करके डाउन कर दूंगा तो ये क्या है, ये वाटर मार्क बन जाएगा। 9%, 10% पर अगर मैंने ये रख दिया, और अक्सर लोग इसको घुमा भी देते हैं, ये ऐसे करके घुमा दिया मैंने और डाउन कर दें आप जो है ओपेसिटी में जाएं नीचे और इसको कर दें 4% या 3% या 5%। ठीक है, अब इसको दोबारा से मैं प्ले करता हूँ। बिलाल को घर देखकर थोड़ा अजीब जरूर लगा। ठीक है, तो ये क्या है कि आप अगर अपने वीडियो के ऊपर वाटर मार्क लगाना चाहें तो वाटर मार्क भी आप लगा सकते हैं। ये ओपेसिटी और डाउन कर दें, अगर आपको ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा है कि हाईलाइटेड है तो और डाउन कर दें। ओपेसिटी से क्या है कि आप इसको एक वाटर मार्क की तरह यूज़ कर सकते हैं। आपका लोगो है, आप यहाँ पर अगर लोगो लगाना चाहते हैं तो लोगो से वाटर मार्क लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। कैसे किया था मैंने, दोबारा मैं आपको बताऊं। टेक्स्ट में गया ऊपर इस ऑप्शन में, ऐड टेक्स्ट किया। यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट आया, इसको पकड़ कर नीचे यहाँ टाइमलाइन पर लाकर ड्रॉप किया, खींच कर यहाँ तक बड़ा किया जहाँ तक वीडियो है मेरी। फिर इसको एक दफ़ा क्लिक किया, यहाँ पर इसका कंटेंट आ गया, इसको मैंने लिखा और इसी के नीचे स्क्रॉल करके आया। अच्छा, ये सब आप चेंज कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है वाटर मार्क के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है वाइट कलर का। नीचे आते गया ओपेसिटी मुझे मिला, इस ओपेसिटी के ऑप्शन को मैंने डाउन कर दिया 5% पे। तो ये इसका ओपेसिटी या वाटरमार्क लगाने का एक तरीका है। इसके अलावा एक चीज़ मैं जाते जाते आपको, ट्रांजिशन जो होती है ना, वो मैं आपको बताऊं। मिसाल के तौर पर कैपकट के अंदर जो यहाँ पर ट्रांजिशंस हैं, इस पर ज़्यादातर ट्रांजिशंस जो है ना वो हैं अच्छे वाले पेड ट्रांजिशन है। ये आपको इसके साथ ना एक पर्पल कलर का डायमंड बना हुआ नज़र आ रहा है। तो इसके मतलब क्या है कि ये पेड हैं सारे ये फीचर। तो अगर आपको ये चाहिए, जैसे कि शेक डाउन, आपको इसका नाम पता चल रहा है यहाँ पे, ये अगर ये चाहिए आपको, इसका नाम है फिल्म इरेज। तो ये जो फिल्म इरेज चाहिए अगर आपको फ्री में, क्योंकि अगर आप ये यूज़ करेंगे तो वो आपको एक्सपोर्ट करने नहीं देगा वीडियो को। तो आपको नाम पता चल गया। अब आप जाएं यूट्यूब के ऊपर, यहाँ पर आप आए, यूट्यूब के ऊपर आने के बाद आपने इसको लिखा फिल्म इरेज ओवरले। तो ये देखें ये भी है, लेकिन हमें चाहिए ये कंप्लीट फिल्म बर्न, ये चाहिए हमें। ठीक है, तो ये हम उठा लेते हैं। ठीक है, इसको मैं काट वाट के अपने हिसाब से निकाल लूँगा जितना एरिया मुझे चाहिए। ठीक है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। ये भी ले सकता हूँ मैं, लाइट लीक ऑन फिल्म, ये क्या है? ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर है, तो मैं इसको ले लेता हूँ। अब ये जो है ना, इसके यूआरएल को मैंने कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद मैं यूट्यूब टू MP3 की जगह अब MP4 कर दूंगा। ठीक है, तो मुझे जो भी वेबसाइट मिलेगी मैं इसके ऊपर जाऊंगा, लिंक को पेस्ट करके डाउनलोड करूंगा। ये मुझे फालतू के पेजेस खोल के देगा। जैसे ये पेज मेरे काम का बिल्कुल नहीं है, इसको बंद कर दूंगा। फिर से डाउनलोड के ऊपर क्लिक किया, फिर से एक पेज खोल दिया इसने। अब ये जो खुला है डाउनलोड वीडियो, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, फिर से एक पेज खुल गया, फिर से इसको बंद कर दूंगा। अब जाके वीडियो डाउनलोड हुई है। फालतू के 5-6 पेजेस खुलवाता है ये। तो खैर वीडियो डाउनलोड हो गई है। तो मैं इसको कर देता हूँ बंद यूट्यूब को, और अपने डाउनलोड्स में आकर देखता हूँ। मेरे पास यहाँ पर ये आ गई है लाइट लीकॉन फिल्म। इसको मैं कैपकट पर लेकर आता हूँ। पहले आप मीडिया को क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सारी चीज़ें मीडिया के अंदर यहाँ पर होती हैं। और इसको उठाकर आपने यहाँ पर रख लिया।
अब आप इसको उठाकर यहाँ पर रख लेंगे। ठीक है। तो ये जो है, इसका जो पोर्शन है, सबसे पहले तो हमें देखना है कि हमें कौन सा वाला कितना चाहिए। बिलाल को घर देखकर। ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं, इतना ही रखूँगा, तो इसको मैं काट देता हूँ। मैंने इस क्लिप को सेलेक्ट किया, कंट्रोल बी के बटन को दबाया और इसको पकड़ के डिलीट कर दिया, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक ये चाहिए। अब आप ये देख रहे होंगे कि इसके ऊपर है ब्लैक स्क्रीन। इसके ऊपर क्या है? ब्लैक स्क्रीन है। तो इस तरह के जो ट्रांजिशंस या ओवरले होते हैं ना, तो आपको क्या करना होता है कि उसको सेलेक्ट करना होता है। दोबारा देखें, इसके ऊपर ब्लैक स्क्रीन है ना, ब्लैक ब्लैक स्क्रीन है। बिलाल। तो इसको एक दफ़ा आप सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद जो है आप यहाँ पर वीडियो के ऑप्शन में ही है, आप आएंगे मास्क के नहीं सॉरी, आप वीडियो के ऑप्शन में ही है, आपने सेलेक्ट किया हुआ है इसको। आप आएंगे नीचे। अच्छा, आपने इस क्लिप को सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, और ये जो है आपके जो एक्चुअल वीडियो है उसको इसने ऊपर से ढक दिया है। ठीक है, तो ये खुद ब्लैक स्क्रीन के साथ जो है ये ओवरले आपकी मेन वीडियो के ऊपर ही आ गया है। और हमें क्या चाहिए, हमें ये ब्लैक स्क्रीन नहीं चाहिए, तो मैंने अपने इसको ओवरले को पकड़ा। मैं वीडियो के अंदर बेसिक के अंदर ही हूँ, और इसके अंदर मैंने ब्लेंड को ओपन किया। ठीक है, ब्लेंड को मैं जैसे ही ओपन करूँगा तो मुझे यहाँ पर मॉड मिल जाता है। इस मॉड को खोलकर मैं, अगर ब्लैक स्क्रीन को हटाना है तो मैं स्क्रीन को सेलेक्ट कर लूँगा। और अगर ये ब्लैक की जगह वाइट होता, क्योंकि कुछ ओवरलेज में ज़रूरी नहीं है कि आपको ब्लैक स्क्रीन मिले, आपको वाइट स्क्रीन भी मिल सकती है, तो आप फिर वहाँ पर डार्कन को सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अभी क्योंकि ब्लैक है तो मैं स्क्रीन को सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं स्क्रीन को सेलेक्ट करूँगा तो देखिए ये ओवरले कैसा हो गया। बिलाल को घर देखकर थोड़ा अजीब जरूर लगा। ठीक है, तो ऐसे आप ओवरलेज उठा सकते हैं। आप अपने काम के ओवरलेज उठा लें, ये काफ़ी बड़ा एक ओवरले है। तो मैं इसको इस तरीके से यहाँ पर छोटा कर लेता हूँ और यहाँ तक रख लेता हूँ। बिलाल को घर देखकर थोड़ा अजीब जरूर लगा। तो ये यहाँ तक जो है आपने समझ लिया है कि ब्लेंडिंग मोड को कैसे यूज़ करके ओवरलेस को अपने मेन वीडियो पे लगाते हैं, ताकि ओवरले की जो ब्लैक स्क्रीन है वो हट जाती है। ऐसे फ्लिकर, टीवी ग्लिच, बहुत सारे ऐसे ओवरलेस आपको मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर। वहाँ से आपको डाउनलोड करना है, यहाँ पर लाकर लगा लेने। तो मुझे देखिए, आपने ये पूछा है कि अगर मैं कोई वीडियो इस तरह की बना रही हूँ जिसमें मुझे ऑटो कैप्शन लगाने, तो ऑटो के कैप्शन को ना लगाना एक बड़ा मुश्किल काम है। और होता यूं है कि आप, जैसे मैं एक वीडियो जो मैंने इससे पहले चला कर दिखाई थी वो मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा चलाकर। हम इस वीडियो को बंद करते हैं और मेन लाइब्रेरी में जाते हैं। मेन लाइब्रेरी से मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाली जो वीडियो है इसके अंदर एक वॉइस है, और वो जो वॉइस है उसके नीचे आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑटो कैप्शन भी चल रहे हैं। आपको आवाज़ शायद ना आए, एक सेकंड रुकें। ठीक है, अब आपको आवाज़ आएगी। ये देखें। Meet the tiniest dishwasher in the world. आप इसकी बात करिए ना कि जो बोल रहे हैं वो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है। जी सर। तो ये ऑटो कैप्शन का एक ऑप्शन है यहाँ पर, और उसमें होता क्या है कि आप की जो वॉइस है, मिसाल के तौर पर ये क्या है, ये बैकग्राउंड म्यूजिक है, शायद इसको बंद कर देते हैं। ये जो है ये वॉइस है। तो इस वॉइस को, While everyone else is relaxing, this little hamster is busy cleaning the dishes. I think ये जो वॉइस है ना, इसके ऊपर मैंने क्या किया है कि जो ऑटो कैप्शन है वो फीचर यूज़ किया है इसका। ऑटो कैप्शन कैसे लगता है, आप अपने पूरे, बल्कि आप कुछ भी नहीं करते, आप जो है सिर्फ कैप्शन में जाते हैं। और कैप्शन में जाने के बाद आप यहाँ पर ऑटो कैप्शन जो है इसमें सिर्फ लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर अभी इंग्लिश के लिए तो ये ऑटो कैप्शन जो है अच्छी जनरेट करता है।
लेकिन जो उर्दू है उसके लिए ये अच्छी जनरेट नहीं करेगा। तो वो आहिस्ता आहिस्ता फिर, क्योंकि ये इम्प्रूव भी हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन इंग्लिश के लिए ये बहुत अच्छी जनरेट कर देता है। और इसको नन ही रखना है इस सेटिंग को, और बाकी जनरेट करना है। जैसे ही आप जनरेट करेंगे तो आपको यहाँ पर इस तरह के कैप्शंस मिल जाते हैं, छोटे छोटे, ये खुद ब खुद ये बनकर आ जाते हैं। ये जो वीडियो है ना, इसके ऊपर जो ये कैप्शन है, ये आप देखेंगे कि ये खुद ब खुद This little hamster is busy cleaning the dishes. I think someone deserves a plenty of treats after this hard work. यहाँ यहाँ तक जो है, Dishes. I think someone deserves a plenty of treats after this hard ये work. ये ये मैंने नहीं लिखा, ये पहले से ऑटो कैप्शन ने मेरी उसको वॉइस ओवर को पकड़कर ऑटो कैप्शन बनाकर मुझे दे दिया। तो ये लेकिन एक पेड फीचर है ये, और इसको फ्री में कैसे यूज़ करना है वो हम अगली क्लास में क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि कैप्शंस जो होते हैं ऑटो कैप्शन, वो तो पेड फीचर है, तो उसको हम फ्री में कैसे यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है। और मैंने इंस्टाग्राम के एक शेयरिंग वाले से बात भी की, वो कैपकट का जो प्रो वर्जन है वो 500 में दे रहे हैं। लेकिन मुझे अभी ना फील नहीं हुआ कि मुझे कैपकट का प्रो वर्जन अभी चाहिए, क्योंकि देखें, ओवरलेज हो, इमोजीज हो, साउंड इफेक्ट हो, ये सब हमें बाहर से वैसे भी मिल जा रहे हैं। तो इसमें क्या है कि आप, एक ये था ऑटो कैप्शन, तो इसका भी सॉल्यूशन मिल गया है फ्री वाला। तो मेरा ख्याल है कि अभी पेड की हमें ज़रूरत नहीं है।